हेलो, नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। इसमें आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे करंट अफेयर्स का, जो कि आपके होने वाली एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे है, हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर पहला संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पेश किया? तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगली प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो 6.5% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किस बीमारी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका खसरा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा साहित्य का शहर के रूप में मान्यता दी गई? तो यहाँ पे कोझिकोड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर है लापता बच्चों की खोज के लिए। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने अपना पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे केरल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे नासा हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर डेजर्ट नाइट नामक एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास आयोजित किया? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2025 के लिए G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो यहाँ पे ब्राज़ील इसका राइट आंसर है। इससे पहले इंडिया किया था। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय व्यक्तित्व को ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका यहाँ पे राइट आंसर नीता अंबानी यहाँ पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2024 रिपोर्ट जारी की है? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय स्कूली खेलों की मेजबानी की? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फ्लोटिंग पवन फार्म स्थापित किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका नॉर्वे इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे नई दिल्ली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो 6,000 की जाती है। प्रत्येक क्वार्टर पर 2,000 दी जाती है, मतलब प्रत्येक 4 मंथ पर 2,000 रुपये दी जाती है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका थल पीएल प्रदीप। ओके, एनी अवार्ड किसको मिला है? थल पीएल प्रदीप को मिला, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, किस देश ने चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा से नमूना वापस लाना है? इसका राइट आंसर आपका चाइना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान पहल शुरू की है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका केरल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस वैश्विक संगठन ने वैश्विक जलवायु वित्तपोषण पर एक नई रिपोर्ट जारी की है? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो इसका यहाँ पे इसका में जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका नीरज चोपड़ा, यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है? तो इसका यहाँ पे भारत, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शहर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका इंदौर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 के तहत नए नियम जारी किए हैं? तो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2025 की मेजबानी की है, जिसमें कई देशों की वायु सेनाओं ने भाग लिया? इसका यहाँ पे राइट आंसर नॉर्वे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की है? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने जेमिनी नामक एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर यहाँ पे गूगल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की 10वीं वर्षगांठ मनाई? तो इसका राइट आंसर चाइना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका नागालैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट 2024 जारी की है? इसका राइट आंसर यहाँ पे खाद्य और कृषि संगठन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय व्यक्तित्व को फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है यहाँ पे स्वाति पीरामल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको प्रश्न यहाँ तक समझ में आए हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, जितना अधिक से अधिक हो सकते इसे शेयर करें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।